नमस्कार दोस्तों, एफिशिएंसी की 5वीं क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक 4 क्लास नहीं देखी मेरी एफिशिएंसी की तो जाइए उनको पहले देखिए, उसके बाद में 5वीं क्लास देखना। मैं एफिशिएंसी में बात कर रहा था पैराग्राफ की, और पैराग्राफ में पिछली क्लास में थोड़ा बहुत बताया था मैंने, यहाँ तक शॉर्ट का पिछले बता दिया था मैंने, शेडिंग का बता दिया था। हम बात करेंगे अब बॉर्डर की, और बॉर्डर की बात करते करते हम चलेंगे यहाँ पे इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट वगैरह, लेफ्ट राइट का, ये सब कुछ आपको क्लियर करेंगे इस क्लास में। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले बॉर्डर की। यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक किया तो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बहुत सारे बॉर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे कैसे यूज होंगे वो देखते हैं। दोस्तों सवाल ये आता है कि पहले पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट बॉर्डर दीजिए, मतलब पहले पैराग्राफ में लेफ्ट और राइट बॉर्डर देना है। तो मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा पहले, और इसके बाद में जाऊंगा बॉर्डर के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, लेफ्ट गिरा, पहले लेफ्ट ले लेंगे, यहाँ से लेफ्ट लग गया देखो यहाँ पे, और फिर लेंगे यहाँ पे राइट बॉर्डर। तो राइट मैंने ये लगा दिया, तो पहला पैराग्राफ के लेफ्ट में लगा दिया और राइट में लगा दिया, दोनों तरफ बॉर्डर लग गए दोस्तों। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये आ सकता है कि दूसरे पैराग्राफ में बॉटम बॉर्डर दीजिए। तो बॉटम खाएं दोस्तों, बॉटम गिरा, बॉटम मतलब इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ समझ लेते हैं दोस्तों, टॉप में मतलब ऊपर आएगा पैराग्राफ के बॉर्डर, राइट में राइट साइड आएगा, नो बॉर्डर में हटा सकते हैं। हो सकता है सवाल यह आ जाए कि पहले पैराग्राफ में जो लेफ्ट राइट बॉर्डर लगे हुए हैं उनको हटाइए। तो मैं यहाँ से हटाऊंगा नो बॉर्डर से। नो बॉर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ से लेफ्ट राइट बॉर्डर हट जाएंगे दोस्तों। तो आपको इनको ध्यान से देखना है और सभी को एक साथ करना है। अब तरीका और बता रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, इसको भी नो बॉर्डर कर दिया। सवाल ये आ सकता है कि पृष्ठ के सभी नो बॉर्डर हो जाए भाई, मैंने सब हटा दिया यहाँ से। अब सवाल ये भी आ सकता है कि पृष्ठ में सभी पैराग्राफों में ऑल बॉर्डर दीजिए या आउटसाइड बॉर्डर दीजिए। तो ऑल बॉर्डर कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर लेंगे। सारे पैराग्राफों में ऑल बॉर्डर आ गया, यहाँ पे देखिए आप। अगर इसको हटाना है तो मैं नो बॉर्डर कर दूंगा। अगर सवाल ये आता है कि आउटसाइड बॉर्डर दीजिए तो आउटसाइड यहाँ से दे देंगे दोस्तों, ये आउटसाइड लग गया, और इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं नो बॉर्डर से। आगे जाके आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर। इनसाइड बॉर्डर यहाँ पे इनसाइड में एक तो वर्टिकल बॉर्डर आता है, एक हॉरिजॉन्टल आता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल बॉर्डर लग गया अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर की साइड आउटसाइड बॉर्डर होता है दोस्तों। इसके बाद में इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर यही होता है, आडा बॉर्डर, मतलब क्षैतिज रेखा बोल सकते हो आप उसको, क्षैतिज रेखा। और इसके बाद में आता है इनसाइड वर्टिकल, ये टेबल में काम आता है दोस्तों। डिगोनल अप एंड डाउन बॉर्डर भी आपके टेबल में काम आएंगे। एक दोस्तों यहाँ पे आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे क्षैतिज रेखा भी आप बोल सकते हो। तो ये क्या होती है दोस्तों, सवाल ये आएगा कि पहले पैराग्राफ के बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट कीजिए। तो मैं पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करूंगा, आप ये गलती मत करना। अगर ये सवाल आता है सेलेक्ट नहीं करना आपको, इस पैराग्राफ के बाद में आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद में बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक कर देंगे। तो एक लाइन यहाँ पे आ सकती है दोस्तों। तो ऐसी लाइन आप दिख रही होगी। अगर ये लाइन का कलर वगैरह चेंज करना है या फिर इसकी वृत्त चेंज करनी है तो आप इस लाइन के ऊपर 2 बार क्लिक कीजिए। कर दिया क्लिक, ऐसा खुल जाएगा एक बॉक्स। इसके अंदर से दोस्तों सवाल ये भी आ सकता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने दी थी उसको राइट में करना है तो राइट पे क्लिक कर देंगे, लेफ्ट में करना है लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए सवाल ये आता है कि इस लाइन का कलर चेंज करना है आपको, तो कलर आपको यहाँ से कलर का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे जाइएगा और यहाँ से कोई सा भी कलर, जैसे मान लो रेड दे दिया मैंने, और मैंने यहाँ से ओके कर दिया, तो यहाँ पे रेड मतलब लाल में आ गई है। आप ऐसे देख सकते हो इसको, ये रेड कलर में आ गई। और आपको हटाना है तो आपको सिंपली यहाँ से जा करके और यहाँ से जाने के बाद में, या फिर एक तरीके से आपको कंट्रोल जेड कर दो या डिलीट कर दो, यहाँ से ये हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। बॉर्डर को आप देख लेना एक बार गहराई से, और बाकी यहाँ पे कुछ टॉपिक बच भी रहे जैसे कि डिगोनल अप डाउन, इनसाइड बॉर्डर। ये दोस्तों ज़्यादातर बॉर्डर टेबल में भी काम आते हैं, जैसे ड्रॉ टेबल हो गया। तो जब टेबल पढ़ेंगे जब मैं आपको अच्छे समझाऊंगा इनको। अब चलते हैं दोस्तों आगे इसमें। अब चलते हैं दोस्तों पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में, इसको समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों डायलॉग बॉक्स में, तो यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएंगे जहाँ पे इंडेंट एंड स्पेसिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, जनरल और यहाँ पे आउटलाइन लेवल वगैरह। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडेंटेशन की। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट स्पेशल में दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लाइन हैंगिंग वगैरह दे रखा है, तो इनको समझते हैं क्या होता है। दोस्तों इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि हल्का सा पैराग्राफ खिसका सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है
और ये पैराग्राफ की ये जो इधर की साइड है ये लेफ्ट साइड हो जाएगी, ये राइट साइड हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि इसे इंडेंटेशन करना है लेफ्ट साइड, तो मैं पहले सिलेक्ट करूंगा पहले पैराग्राफ को, इसके बाद में मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से जो लेफ्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ नंबर अपन भर देंगे। जैसे मान लो मैंने कर दिया कि 0.8 सेंटीमीटर इसको खिसकाना है लेफ्ट साइड से, तो ये इंडेंटेशन हो जाएगा। और मैं जैसे ओके करता हूँ ये पैराग्राफ यहाँ से खिसक जाएगा। देखो पहले इसकी स्थिति में था, ये थोड़ा अंदर खिसक गया। वैसे दोस्तों अगर मुझे राइट साइड से भी करना है इसको, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और वापिस से राइट साइड में कुछ पॉइंट भर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड में गया और यहाँ से कुछ पॉइंट मैंने भर दिया, जैसे कि आपको मैं लिखाएगा सवाल में कि 1.5 2.5 जो भी है, मैं यहाँ पे 1.5 कर देता हूँ। आप इसको डायरेक्टली भी 1.5 कर सकते थे और मैं यहाँ से इसको ओके कर दिया, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से खिसक जाएगा 1.5। आपको समझ में आया होगा, लेफ्ट राइट करना पैराग्राफ को यहाँ से, तो इंडेंटेशन कहलाता है। कई बार क्या होता है कि आपको पूरे पैराग्राफ को नहीं करना, सिर्फ पैराग्राफ की पहली लाइन को करना है। जैसे मान लो ये दूसरा पैराग्राफ है, इसकी पहली लाइन को ही खिसकाना है, बाकी नहीं किसकी कोई सी भी। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे अंदर और यहाँ पे जाने के बाद में स्पेशल में जाएंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ रही हैं, नन तो पहले से ही है वैसे, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग का ऑप्शन। तो मैं करूँगा यहाँ से फर्स्ट लाइन, और कितना किसकाना है यहाँ से आप आराम से भर सकते हो। जैसे मैंने 1.5 किसकाया और मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस पैराग्राफ में पहली लाइन किसकी, बाकी पैराग्राफ जगह की जगह पे है। अब सवाल में यह आता है कि आपको हैंगिंग करना है, या फिर ऐसे बोले कि पहली लाइन के अलावा बाकी सारी लाइनों को किसकाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और इसके बाद में स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से हैंगिंग करेंगे। हैंगिंग पे जैसे क्लिक किया मैंने, यहाँ से मैं इसको कुछ लाइन बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। तो देखो पहली लाइन जगह की जगह पे है, जबकि बाकी पैराग्राफ यहाँ से किसका हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा यहाँ पे इंडेंटेशन लेफ्ट राइट करना। स्पेशल में जाकर के मैंने बताया आपको फर्स्ट लाइन और हैंगिंग के बारे में। अगर नन करता हूं तो वापस से बाय डिफॉल्ट हो जाएगा पहले जैसा ही ये। तो आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आगे दोस्तों आ रहा है यहाँ पे मिरर इंडेंट का। अगर यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं आता, वहाँ पे सवाल में आता है आउटसाइड या इनसाइड, तो यहाँ पे मिरर इंडेंट पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से इनसाइड इंडेंट या फिर आउटसाइड दे सकते हो। जैसे मान लीजिए सवाल ये आता है कि तीसरे पैराग्राफ को इनसाइड इंडेंट देना है, तो मैं तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा इस जगह पे, और यहाँ से जाने के बाद में मैं जाता हूँ सीधा मिरर इंडेंट पे क्लिक कर दिया मैंने, और यहाँ से इनसाइड भर देता हूँ। मैं हाथ से भर सकता हूँ 1.5 कीबोर्ड की सहायता से, और यहाँ पे जाके मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंडेंट हो गया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से इनसाइड मतलब लेफ्ट की तरह ही होगा, लेकिन इनसाइड आपको वहाँ से मिरर इंडेंट पे क्लिक करके ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं स्पेसिंग की ओर। स्पेसिंग में क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिंग अलग अलग होती है, बिफोर आफ्टर पैराग्राफ के लिए होते हैं, और लाइन स्पेसिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो हम दोनों की बात करते हैं डिटेल से। तो यहाँ से मैं बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ एक बार पूरे पैराग्राफों को। अब देखिए दोस्तों सवाल ये आता है कि दूसरे पैराग्राफ के पहले या बिफोर, तो यहाँ पे ये दूसरा पैराग्राफ है, इसके ऊपर की जो जगह है ना, इस पैराग्राफ के ऊपर की जगह इसे बिफोर या पहले बोलेंगे। ये पहले की स्पेसिंग है, और इस पैराग्राफ के बाद की या फिर आफ्टर की स्पेसिंग आपको नीचे दिखाई देती है। तो मैं बात करता हूँ इस पैराग्राफ के पहले कैसे स्पेसिंग देंगे। तो इस पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग देंगे दोस्तों, यहाँ पे गया मैं, और यहाँ से स्पेसिंग के नीचे आ रहा है बिफोर का। तो यहाँ से मान लीजिए सवाल आ गया कि आपको 12 पॉइंट स्पेसिंग देनी है, और वो भी कहाँ, इस पैराग्राफ के पहले, दूसरे पैराग्राफ के पहले 12 पॉइंट स्पेसिंग देनी है। तो B4 में जाएंगे और यहाँ से 12 PT लिख देंगे आराम से, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हल्की सी जगह आई है। अगर और ज़्यादा आपको दिखाना चाहूँ मैं तो और ज़्यादा भर देंगे यहाँ से, जैसे मैंने 18 कर दी, 18 PT और ओके किया। तो देखो दोस्तों काफ़ी कुछ पैराग्राफ नीचे खिसक गया, मतलब इस पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे स्पेसिंग आ गई है। हम बात करते हैं आफ्टर की। तो आफ्टर में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आफ्टर भी दे सकते हैं। जैसे मान लो सवाल ये आता है कि तीसरे पैराग्राफ को आफ्टर स्पेसिंग दीजिए, तो यहाँ पे जाने के बाद तीसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, और जैसे मान लो मैंने यहाँ पे गया और मैंने आफ्टर पे, जैसे मान लो 18 PT देनी है आपको, तो मैंने 18 भर दिया, 24 भर दिया, चलो 24 दे देते हैं। 24 भरा मैंने यहाँ पे, और मैंने जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पैराग्राफ के बाद मतलब आफ्टर स्पेसिंग आपकी लग गई है। तो दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आई होगी आपको पैराग्राफ की आफ्टर स्पेसिंग और बिफोर स्पेसिंग। बिफोर होती है पैराग्राफ के पहले की स्पेसिंग, आफ्टर होती है पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि दूसरे पैराग्राफ की लाइनों के बीच में आपको स्पेसिंग देनी है, तो उसके लिए जाएंगे यहाँ पे अंदर, और यहाँ से आता है लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी आ रहा है, जैसे सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली या मल्टीपल। एटलीस्ट को बोलते हैं कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल यह आता है कि आपको यहाँ पे जो
स्पेसिंग देनी है दूसरे पैराग्राफ में, वो डबल स्पेसिंग देनी है। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा और लाइनों के बीच में डबल स्पेसिंग कैसे देंगे दोस्तों, या लाइन स्पेसिंग में जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां से क्लिक करने के बाद डबल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, और यहां से ओके कर देते हैं। तो लाइनों के बीच में डबल स्पेसिंग आ गई। तो दोस्तों आपको क्लियर कर दूं मैं, आपके जो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जो ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि सिंगल, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली या मल्टीपल, तो आपको यहां से क्लियर करना है उनको। सवाल डायरेक्टली ये भी आ सकता है कि आपको 2.1 स्पेसिंग देनी है पहले पैराग्राफ के बीच में, मतलब लाइनों के बीच में, पहले पैराग्राफ की लाइनों के बीच में आपको 2.1 स्पेसिंग देनी है। तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और डायरेक्टली, अगर कोई नाम नहीं दे यहाँ से, तो डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से 2.1 फिल कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये स्पेसिंग आ गई। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे लाइन स्पेसिंग देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ओके कर देंगे इसको, तो लाइन स्पेसिंग यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, ये पैराग्राफ की थी, एडवांस तक मैं ले गया हूं आपको, और जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कमेंट में बताइए आप मेरे को। तो ये अपनी पैराग्राफ की क्लास थी, आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो बार बार देखो इसको। और मैंने बताया था कि अपना पूरा कोर्स फ्री रहेगा एकदम, और साथ में मैं कुछ दिनों में एक्सेल की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो डोंट वेरी, आप वेट करते रहिए एक्सेल क्लास का। पहले हम MS वर्ड की एफिशिएंसी फिनिश करेंगे, उसके बाद में हम एक्सेल में चलेंगे, ठीक है। और व्यूज कमा रहे हैं वीडियोज में, तो आप लोगों को शेयर करो, ठीक है। मतलब 2-3-4 हज़ार तो व्यूज तो कम से कम आने ही चाहिए, या आप भी जानते हो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और साथ में दोस्तों, और अगर आपको नोटिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि जो कल परसों नोटिफिकेशन डाला है आपका LDC का, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप कमेंट में बताइए। मैं एक नोटिफिकेशन की पूरी वीडियो डाल दूंगा आपको एकदम क्लियर समझा करके। और आई होप आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छी आपकी स्पीड आ रही होगी। अगर आप दौसा से हो तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हो। वैसे हम आपको पूरी स्पीड की गारंटी देते हैं अच्छे से, मतलब 40+ आपकी हिंदी में करवा देंगे और 50+ आपकी अंग्रेजी में करवा देंगे। और हम चाहेंगे कि आपके पूरे 100 में से 100 नंबर आए, एफिशिएंसी में पूरे 50 नंबर और टाइपिंग में भी पूरे 50 नंबर। कोशिश ही करेंगे पूरे में से पूरे नंबर आपके आए। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।